नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया नेजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी डेकेड्स पुराना है, बट हाल फिलहाल में हमने देखा है काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी वायरल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट की बाय केयरएज एडवाइजरी, जिनका ये कहना है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम अच्छा खासा जो एक रिवाइवल है, इजाफा है, वो होते हुए देख सकते हैं FY25 में। अगर आप नंबर्स की बात करें तो ये एक्सपोर्ट्स आपको 7 to 9% की ग्रोथ के साथ दिख सकते हैं FY25 में, और ये जो आंकड़ा है वो 1500 से 1530 मिलियन डॉलर्स तक का जो छू सकता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट। अब आपको ये बताती हूँ कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं तो जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इकोनॉमिक डिस्रप्शंस हैं, उसके चलते जो जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री है उन्होंने अब जो है लैब ग्रोन डायमंड्स का जो इस्तेमाल है वो करना यूज़ कर दिया है। और जो नेचुरल डायमंड्स भी है उनकी जो डिमांड में है उनमें हमने देखा है काफ़ी कमी भी आई है, एक्सपर्ट्स की माने तो। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि FY24 की अगर आप बात करें तो उसमें हमने जो डिक्लाइन है वो आते हुए देखा था इन एक्सपोर्ट्स में लैब ग्रोन डायमंड्स के, और ये जो डिक्लाइन का आंकड़ा था वो 16.5% था। हालांकि अभी भी इंडिया जो है, भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लैब ग्रोन डायमंड्स का, और जो फर्स्ट है वो है चाइना। तो अगर इंडिया की बात करें तो हर साल 3 मिलियन लैब ग्रोन डायमंड्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, और ग्लोबल प्रोडक्शन का जो 15% का हिस्सा है वो इंडिया के खाते में ही आता है। अदर देन चाइना और इंडिया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने और भी जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने शुरू किए हैं, जैसे कि US, सिंगापुर और रशिया। जो डेप्रिशिएटिंग रुपी है उसके चलते भी हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री है उसमें एक कुशन की तरह उसने जो है वो एक्ट किया है, और जो गुड क्वालिटी लैब ग्रोन डायमंड्स हैं विद क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन वो अब हाल फिलहाल में काफ़ी फोकस में आते हुए हमें दिखे हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो होते क्या हैं। 1950 में हमने देखा था कि इनका यूज़ जो है वो इंडस्ट्रियल के तौर पर इंडस्ट्रियल यूज़ इनका होता था 1950 में। और अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सेम केमिकल, ऑप्टिकल और फिज़िकल, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लैब ग्रोन डायमंड्स की सेम होती है, नेचुरल डायमंड्स की ही तरह। ये भी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में बनाए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल डायमंड्स के लिए की जाती है अर्थ के अंदर। और अगर आप प्राइस गैप की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके तहत जो लोग हैं वो आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ आकर्षित होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप प्राइस गैप की बात करेंगे तो 2016 में ये जो गैप था वो 10% था नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स के बीच। हालांकि 2022 तक आते आते ये 80% तक हो गया, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाल फिलहाल में 90% से भी ज़्यादा जो चीप है वो अब लैब ग्रोन डायमंड्स बन गए हैं, और इसी के चलते जो इस्तेमाल है वो अब ज़्यादा होने लग गया है। जो लोग हैं वो नेचुरल डायमंड्स के बजाय लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रेफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई लैब ग्रोन डायमंड्स की, बट हमें कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप नेचुरल डायमंड्स के बजाय लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रेफर करेंगे या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी बाज़ार से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए बीटी बाज़ार के साथ।